चलिए बताइए, गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ सही है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021, ये अमूल के प्रबंधक निदेशक हैं आर एस सोढ़ी। हाँ ठीक है। अगला बताइए, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हाँ ठीक है, कौशल्या शंकर। अगला बताइएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? हाँ ठीक है, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। और 2020 में गांधी शांति पुरस्कार दिए, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है, डॉक्टर शकुंतला सिंह क्लस्टेड। अगला बताइएगा, एशिया पैसिफिक टीवी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? एशिया पैसिफिक टीवी अवार्ड 2021, एशिया पैसिफिक टीवी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ये स्वास्थ्य संघ कंपनी है स्पाइस हेल्थ को। हाँ, स्पाइस हेल्थ को दिया गया। अगला बताइएगा, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन है? हाँ ठीक है, आई कांट ब्रीथ। और एल्बम ऑफ द ईयर? सही है, फोकलोर। सही है। अगला बताइएगा, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे दिया गया? ठीक है, सुरेश मुकुंद। ठीक है। अगला बताइएगा, पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन से अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? हाँ, स्कोच चैलेंज अवार्ड। ठीक है। अगला बताइएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? हाँ ठीक है, किरण बेदी। अगला बताइएगा, स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? हाँ ठीक है, वाईएस जगमोहन रेड्डी। अगला बताइएगा, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये दिया गया है के सैलजा। हाँ, के सैलजा को दिया गया है। अगला बताइएगा, गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मारिया रेसा। मारिया रेसा। ठीक है। अगला बताइएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ठीक है, अमित केसरवानी। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? CNR राय को दिया गया, केरल के प्रोफेसर हैं। अगला बताइएगा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ठीक है, सही है, वाटर बुरियल। वाटर ब्यूरियल के निर्माता कौन है? हाँ ठीक है, शांतनु सेन। अगला बताइएगा, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021,
ये दिया गया है साजी एन एम। हाँ, साजी एन एम को दिया गया है। अगला बताइए, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ये दिया गया है जेन गुडॉल को। हाँ, जेन गुडॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हिटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ठीक है, नुक्लू फॉर्म। अगला बताइए, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ठीक है, फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। अगला बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, राजेंद्र कुमार भंडारी। अगला बताइएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, रॉबर्ट इरविन, ऑस्ट्रेलिया के हैं रॉबर्ट इरविन। हाँ, उनकी बुश फायर शीर्षक वाली छवि के लिए। अगला बताइएगा, अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे दिया गया? हाँ, ये दिया गया है अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए व्यक्ति को दिया गया है। यह एस थियोडोर भास्करन। हाँ, एस थियोडोर भास्करन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, महेंद्र गिरी को। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से किसे सम्मानित किया? ठीक है, लुइस हैमिल्टन। अगला बताइएगा, जॉनी मुलाक पदक से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, हाजिर के रहाने। ठीक है, अगला बताइएगा, एटीएन ग्लिच पुरस्कार 2021 किस टीम को मिला है? हाँ, हॉकी इंडिया को दिया गया है। सही है। अगला बताएगा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, नोमी ओसाका। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। ठीक है, राफेल नडाल। अगला बताएगा, विजडन अवार्ड 2021 लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। हाँ, सही है, बेन स्टोक्स। अगला बताएगा, लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। हाँ, बेथ मुनी। ठीक है, और लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड। सही है, किरोन पोलार्ड। अगला बताइएगा, ब्रिटन अल्बनेक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2010 के दशक के लिए। ठीक है, 2000 के दशक के लिए। सही है, 1990 के दशक के लिए। ठीक है, 80 के दशक के लिए। 80 के कपिल देव। और 1970 के दशक के लिए। ठीक है, विवियन रिचर्ड्स। अगला बताइएगा, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2020 का। सही है, विराट कोहली। अगला बताइएगा, आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। सही है, एलिसे पेरी। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, स्टीव स्मिथ 2020 के लिए है। अगला बताएगा, आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली। ठीक है, आईसीसी के दशक का सबसे T20 खिलाड़ी राशिद खान। ठीक है, आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। अगला बताइएगा, जेसी डेनियल पुरस्कार किसे दिया गया? ये केरल के है सर्वोच्च सम्मान, है ना? किसे दिया गया? कोई फिल्मकार को दिया गया है। हाँ, फिल्मकार का नाम है हरिहरन। हाँ, हरिहरन। ठीक है, अगला बताएगा, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे दिया गया? दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड ये दिया गया है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 ये दिया गया है मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए। आप बताइए, दिया गया है अनंसा विश्वास। हाँ, अनंसा विश्वास को दिया गया है। ठीक है, और 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ, सही है, अनुपम खेर को दिया गया है। हाँ, हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया है। अगला बताइएगा,
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, अमिताभ बच्चन को। अगला बताइएगा, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बताइएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हाँ सही है, तानाजी द अनसंग वॉरियर। हाँ, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, ठीक है, इसमें है तानाजी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, और अंतरराष्ट्रीय फिल्म में हो जाएगा पैरासाइट। हाँ, इंटरनेशनल में हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय में, लेकिन खाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म में तो तानाजी द वॉरियर। अगला बताइएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार। किस फिल्म के लिए? ठीक है, लक्ष्मी के लिए। अगला बताइएगा, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है, थप्पड़। अगला बताइएगा, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में जो कि 22 मार्च 2021 को जारी किया गया में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ ठीक है, मरक्कर अराबिकाडिलिंते सिम्हम मलयालम फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार, ठीक है, छिछोरे को दिया गया। अगला बताइएगा, 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? सही है, एंड्रिया डे को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, हाँ ठीक है, चैडविक बोसमैन, सही है। अगला बताइएगा, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित किया गया 2021 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ सही है, इनटू द डार्कनेस डेनिश फिल्म है। अगला बताइएगा, सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ, ये सिनेमेटोग्राफर को दिया गया। हाँ सही है, इटालियन सिनेमेटोग्राफर विक्टोरियो स्टोरारो को दिया गया। फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश, ठीक है। और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? हाँ सही है, विश्वजीत चटर्जी, ठीक है, विश्वजीत चटर्जी। अगला बताएगा, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? हाँ तिलोत्तमा, ठीक है, तिलोत्तमा सोम को दिया गया है। फिल्म किस फिल्म के लिए? राहगीर द, हाँ राहगीर द वेफेयरर्स के लिए, ठीक है। इस फिल्म के निर्माता है गौतम घोष। अगला बताइएगा, नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया 2021 में? हाँ हाँ सही, हाँ रेसा और मुराटोव, ठीक है, रेसा और मुराटोव को, है ना, मारिया रेसा और दमित्री आंद्रेएविच मुराटोव जो कि रूस के हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? सही है, अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया। ये तंजानिया के हैं, अब्दुल रजाक गुरनाह, ठीक है। अगला बताइएगा, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ सही है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ठीक है। अगला बताइएगा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? भौतिकी में 3 जियो अंतिम वाला याद रखिए, अंतिम जो वर्ड है ना उसको याद रखिए, आसान है। ये है मानेबे, हैसलमैन और पेरिसी, है ना, मानेबे हैसलमैन और पेरिसी, ठीक है। अगला बताइएगा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?
हाँ ठीक है, हाँ सही है। डेविड जूलियस और अर्देन पटापाउटियन, हाँ पटापाउटियन, ये लेबनान के हैं। अगला बताएगा पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? पेन पिंटर पुरस्कार 2021 हाँ ठीक है, सिद्धि डांग रेम्बगा। अगला बताइएगा इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया? ठीक है, नितिन राकेश और जेरी बिंड। अगला बताइएगा डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 किसे दिया गया? हाँ सही है, वालेरिया लुइसेली। इनके पुस्तक का नाम बताइए। चाइल्ड करके कोई चाइल्ड है सर। हाँ ठीक है, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। ठीक है, अगला बताइएगा मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ठीक है, डेविड डियोप को दिया गया। बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ठीक है, मोहन कृष्ण बोहरा। व्यास सम्मान 2020, ठीक है, शरद पगारे पुस्तक का पाटलिपुत्र के समाधि के लिए। ठीक है, अगला बताएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 उर्दू भाषा में किसे दिया गया? हुसैन उल हक, हाँ हुसैन उल हक को दिया गया है। अब मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ठीक है, कमलकांत झा को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया है? ठीक है, अनुदत्ती सुब्रमण्यम। और हिंदी भाषा में अनामिका। ठीक है, अगला बताएगा सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया? ठीक है, शरद कुमार लिम्बाले। अगला बताएगा देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020 किसे दिया गया? ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, पितृवध, है ना, आशुतोष भारद्वाज पितृवध के लिए। शेख जायद बुक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ठीक है, ताहिरा कुतुबुद्दीन। पुस्तक का नाम क्या है? हाँ ठीक है, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। हाँ, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। अगला बताएगा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे दिया गया? हाँ, कौशिक बसु को दिया गया है। ठीक है, सिलेबस तो इसमें पता है सब लोगों को। चलिए बताइएगा भूरेलाल समिति किससे संबंधित है? भूरेलाल समिति, हाँ सही है, मोटर वाहन करों में वृद्धि। ठीक है, अगला बताएगा एलके झा समिति किस कर से संबंधित है? हाँ ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अगला बताइएगा पार्थ सारथी सिम समिति का संबंध किस नीति से है? ठीक है, कर नीति से संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। अगला बताएगा मूल्य वर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? और सबसे अंत में, ठीक है, सबसे अंत में उत्तर प्रदेश और सबसे पहले हरियाणा। अगला बताइएगा आयकर कैसा कर है और किस सरकार के द्वारा वसूला जाता है? सही है, प्रत्यक्ष कर है ना, और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला बताइएगा स्टैंप एवं पंजीयन शुल्क कैसा कर है और किस सरकार के द्वारा वसूला जाता है? हाँ सही है, अप्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला बताइएगा डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, सही है, अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला बताइएगा व्यवसाय कर कैसा कर है और किस सरकार के द्वारा वसूला जाता है? हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष कर है और राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है।
अगला बताइएगा स्टेट ड्यूटी कैसा कर है और किस सरकार के द्वारा वसूला जाता है? ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला बताइएगा लाभांश कर कैसा कर है? हाँ, ठीक है, प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला बताइएगा जिन करों के वास्तविक बोझ को विवर्तित किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? सही है, उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? हाँ, ठीक है, आर.के. शनमुगम शेट्टी। अगला बताइएगा गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया? सही है, जॉन मथाई के द्वारा। अगला बताइएगा भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, कितना बार? 10 बार। सही है। हाँ, पी चिदम्बरम कितना बार? 8 बार। ठीक है, अगला बताइएगा समान बजट को पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण कब शुरू हुआ? डेट बताइए। 29 फरवरी 1992, जबकि रेल बजट को 25 फरवरी 1992 को टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ। अगला बताइएगा किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए? सही है, हाँ, ऑकवर्ट कमेटी 24 में निर्णय लिया गया और पहली बार पेश किया गया 1925 में। ठीक है, और रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? हाँ, सही है, हाँ, 2017। ठीक है, अगला बताइएगा संघीय बजट की तैयारी और उसे संघ में पेश करने के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग। सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना होगा? सही है, अनुच्छेद 112। और इसी क्या कर? ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। सही है। अगला बताइएगा राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? हाँ, 202 में, 202 में है। ठीक है, और हाँ, केंद्र वाला जो है 112 में है। ठीक है, अगला बताइएगा भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? हाँ, जेम्स विल्सन ही है। ठीक है, अगला बताइएगा भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। अगला बताइएगा राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? हाँ, सही है, फेरवानी समिति ने की थी, फेरवानी समिति। अगला बताइएगा BSE 200 का आधार वर्ष क्या है? 89 ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक का नाम बदल करके क्या रखा गया है? NSE सूचकांक का नाम बदल करके क्या रखा गया है? हाँ, S&P CNX निफ्टी है ना, S&P CNX निफ्टी। ठीक है, अगला बताइएगा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? सही है, इन्फोसिस। अगला बताइएगा FTSE 100 कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? हाँ, सही है, लंदन। अगला बताइएगा तेन ताइवान। ठीक है, कोस्पी कोरिया। ठीक है, मिड डेक्स सही है, फ्रैंकफर्ट। ठीक है, सीमेक्स और स्टेट्स सिंगापुर। ठीक है,
अगला बताइएगा S&P कनाडा, ठीक है। वो बोवेस्पा ब्राजील, ठीक है। अगला बताइएगा ITC, ठीक है, मैक्सिको। डो जोन्स, सही है, न्यूयॉर्क, ठीक है। अगला बताएगा स्टॉक एक्सचेंजों में कितना प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है? 49%। जवाब हो गया है 24%, ठीक है। अगला बताइएगा सेबी का पूर्ण रूप क्या है? हाँ हाँ, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइएगा अगला क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सही है, मुंबई में। और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? हाँ सही है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ठीक है। अगला बताइएगा सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितना सदस्यों की देखरेख में किया जाता है? 6, ठीक है। अगला बताइएगा सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? हाँ 3 वर्ष होता है और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। अगला बताइएगा सेबी विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कितना करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है? हाँ सही है, 25 करोड़ तक का जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अगला बताएगा कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग जो शेयर धारक द्वारा खरीदा जाता है क्या कहलाता है? सब्सक्राइब कैपिटल, अविदत पूंजी, है ना, अविदत पूंजी कहलाता है, ठीक है। अगला बताइएगा एक ऐसी व्यवस्था का बाजार जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। हाँ स्टॉक एक्सचेंज, हाँ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कौन है? ठीक है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, UTI। अगला बताइएगा भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन? बाजार ही है, बाजार ही है। यह गिल्ड एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, है ना, गिल्ड एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, ठीक है। अगला बताइएगा किस बाजार में RBI के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है? ठीक है, गिल्ड एज्ड बाजार में, सही है। और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयर और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला बताइएगा सामान्यतः कॉल रेट को और क्या कहते हैं, या किस रूप में जाना जाता है? सामान्यतः कॉल रेट को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रात भर की दर, हाँ रात भर की दर के रूप में जाना जाता है, जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है ना। और इसे USA में क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, फेडरल रेट कहते हैं, ठीक है। और बैंक दर को फेडरल डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है, बैंक दर को फेडरल डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अगला बताएगा MMFS का पूर्ण रूप। MMFS का पूर्ण रूप, हाँ सही है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अगला बताएगा MMFS की स्थापना कब की गई थी?
बानवे, हाँ 1992 में, ठीक है। मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां कौन कौन सी हैं? मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है, तो प्रतिभूतियां कौन कौन है? यह है कॉल मुद्रा और अल्प अवधि के बिल, हाँ ये सब प्रतिभूति है। 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र, ये सब प्रतिभूतियां हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत में ट्रेजरी बिल्स कब निर्गत की गई थी? 1917। सही है, 1917। अगला बताइएगा, भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की शुरुआत कब की गई थी? हाँ ना, 50 के पार है। 1955, हाँ 1955 में इसकी शुरुआत की गई थी एडहॉक ट्रेजरी बिल्स की, लेकिन इसे कब बंद कर दिया गया? सही है, 1997-98 की बजट में, ठीक है। अगला बताइएगा, आरबीआई कितना दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करती है? हाँ ठीक है, 91 एवं 364 दिन, ठीक है। अगला बताइएगा, वर्तमान में आरबीआई 91 एवं 364 दिन की ट्रेजरी बिल्स निर्गमित करती है। इनकी न्यूनतम राशि कितना रुपये है? 25,000 रुपया, और अधिक इसी गुणक में होता है, हाँ इसी गुणक में होता है, ठीक है। अगला बताएगा, भारत में इस समय 2 कॉल दर है, कौन कौन? बैंक वाला हाँ, अंत बैंक कॉल दर और डीएफएचआई की उधारी दर, है ना, डीएफएचआई की उधारी दर और अंत बैंक कॉल दर, ठीक है। अगला बताइएगा, बैंक और करेंसी नोट, कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई कहाँ होती है? छपाई वाले कागज का उत्पादन भी होता है किसमें? ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। और यह कब चालू? सही है, 1967-68 में चालू की गई थी। अगला बताइएगा, भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण लिमिटेड 2 गो है, 2 नए अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस है, कहाँ कहाँ? हाँ सही है, मैसूर कर्नाटक और सालबनी पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला बताइएगा, देवास स्थित बैंक नोट प्रेस कितना रुपए के मूल्य के उच्च वर्ग के मूल्य नोट छापे जाते हैं? 20, 50, 100। हाँ 20, 50, 100 और इससे ऊंचा, हाँ 10 नहीं। अगला बताइएगा, करेंसी नोट प्रेस नासिक कौन कौन से रुपए को छापती है? ठीक है, 10 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, और 500 रुपये का नोट, ठीक है। हाँ अगला बताएगा, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016। सही है, 8 नवंबर 2016 को की गई थी, ठीक है। अगला बताइएगा, आरबीआई जारी कितना रुपए के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग पर हम्पी का पत्थर से बना रथ कर? सही है, 50 रुपया। अगला बताइएगा, रुपये के सिंबल किसने दिया? ठीक है, डी उदय कुमार, ठीक है। अगला बताइएगा, भारतीय रुपया कब तक 16 आनों में विभाजित था? हाँ सही है, 1957 तक।
अगला बताइएगा, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 17 भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस ईस्वी में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपए नोट के नोट आए? हाँ सही है, 1987 में। ठीक है, हाँ 96 के बाद जो है। अगला बताइएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 2005 से निर्गमित होने वाले नोटों के निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ? सही है, वाई बी रेड्डी। ठीक है, पहला निर्गमित नोट कितना रुपए का था? ठीक है, जो चलन में आया 1949 में। सही है, अगला बताइएगा, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? हाँ 12 जुलाई 1982। ठीक है, नाबार्ड। अगला बताइएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? ठीक है, 2 अक्टूबर 1975। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना? ठीक है, 1988 में। अगला बताइएगा, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब है? ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब की गई? ठीक है, 55 में। और एसबीआई की भी स्थापना 55 में। ठीक है, अगला बताइएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई? 82। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना? हाँ 1985 में। ठीक है, और एक्जिम बैंक यानी निर्यात आयात बैंक 82। ठीक है, और अगला बताइएगा, जीआईसी की स्थापना कब हुई? भारतीय साधारण बीमा निगम। हाँ ठीक है, 72 सही है। हाँ 72 सही है, और LIC के स्थापना 56। LIC का मुख्यालय मुंबई। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इरडा, IRDA, हैदराबाद। हाँ हैदराबाद में। ठीक है, सिडबी, हाँ सिडबी का है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC के वर्तमान में कितने जोनल कार्यालय और कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? हाँ 7 जोनल और 100 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, अगला बताइएगा, दिसंबर 2011 में LIC की चुकता पूंजी 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? हाँ सही है, 5 करोड़ से बढ़ाकर के 100 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, अगला बताइएगा, बैंक ग्राहकों की सावधि जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? बैंक ग्राहकों की, फिर से सुनिए, बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहते हैं? उसे जमा दर कहते हैं। हाँ जमा दर कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। हाँ सही है, रेपो दर कहलाती है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? हाँ सही है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी भी बैंक के लिए वह ब्याज दर जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने के लिए तैयार है।
वह देश रे PLR, हाँ, प्राइम लैंडिंग रेट, हाँ, प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत या भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। हाँ, सही है, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? हाँ, सही है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। ठीक है, अगला बताइए, जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है क्या कहलाती है? सही है, बैंक दर कहलाती है। अगला बताएगा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? हाँ, शिवरमन, सही है, शिवरमन समिति। अगला बताएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? 1998, और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? हाँ, ठीक है, यशवंत सिन्हा। अगला बताइएगा, ट्रैफेड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 87 में। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना? सही है, 1963 में। अगला बताइएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना? 64, हाँ, 64 में। ठीक है, और IRBI की स्थापना कब हुई? IRBI, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, सही है, 1985, 20 मार्च 1985, IRBI। RBI अलग है, IRBI है। अगला बताइएगा, किस समिति के सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी? ये सब बहुत ही ज्यादा किस समिति की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी? केलकर, हाँ, केलकर समिति। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल की शुरुआत कब की गई? 2000 में। हाल पीसी घोष हुआ 2019 में, वो तो बोल रहा है। हाँ, 2019 में। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगला बताइएगा, बैंकिंग लोकपाल एक कैसा प्राधिकारी है? अर्धन्यायिक, हाँ, अर्धन्यायिक प्राधिकारी है। ठीक है, अगला बताइएगा, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया? विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया? यह है एस तारापुर समिति। ठीक है, एस तारापुर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नए बैंकों के परमिट के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया? यह बिमल जलान समिति, बिमल जलान समिति। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी सीधा पूछ रहे हैं ना, उल्टा नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है ना? बताइएगा, निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, हाँ, नचिकेता मोर समिति। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया था? दीपक पारिक, दीपक पारिक समिति, दीपक पारिक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वित्तीय बैंकिंग सुधार में के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? नरसिम्हम समिति। ठीक है, अगला बताइएगा, मौद्रिक नीति ढांचे का विश्लेषण करने व इसको सशक्त बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया?
सही है। हाँ, उर्जित पटेल समिति। ठीक है, समिति सब महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। वित्तीय समावेशन की मध्यवर्ती कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया? यह दीपक मोहंती समिति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। लघु बचत योजना के संदर्भ में सुझाव देने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया? हाँ, ठीक है, श्यामला गोपीनाथ समिति। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? 1995 में, है ना, 14 जून 1995। और यह है आरबीआई द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल की शुरुआत कब हुई? 2019 में। हाँ, आरबीआई द्वारा डिजिटल, है ना, लेन देन के लिए लोकपाल की शुरुआत 2019 में। और बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को सुनने के लिए 1995। ठीक है, बताइएगा आईसीबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईसीबीएम, हाँ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, हाँ, अगला बताए अंतर महाद्वीपीय। हाँ, अंतर महाद्वीपीय प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र। हाँ, अग्नि 5 है। ठीक है, जिसका रेंज कितना है? 5,000। हाँ, सही है, 5,000 किलोमीटर। हाँ, ठीक है, अगला बताएगा डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, नई दिल्ली में है ना। और डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? सही है, 1958 में। अगला बताएगा विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? रसिया में। और दूसरा यूएसए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कौन है? सही है, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। अगला क्वेश्चन बताइए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ठीक है, और रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह सही है, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला बताइएगा आईजीएमडीपी का पूर्ण रूप क्या है? आईजीएमडीपी, हाँ, सही है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। अगला बताइएगा पृथ्वी क्या है? हाँ, कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जमीन से जमीन। अगला बताइएगा आकाश क्या है? ठीक है, इसकी मारक क्षमता कितना है? 25 किलोमीटर है ना, 25। जबकि त्रिशूल की मारक क्षमता है 500 मीटर से 9 किलोमीटर। ठीक है, अगला बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? ठीक है, व्हाइट सैंड्स में किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा
शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। हाँ ठीक है, आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। 18 मई 1974 में पोखरण में भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। इसका कोड क्या था? ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में 24 वर्ष बाद दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? ठीक है, शक्ति 98 नाम दिया गया। सही है। अगला बताइएगा, विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड कहाँ स्थित है? हाँ, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ स्थित है? सही है, मुंबई में है। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? सही है, जादूगोड़ा में। अब भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में। अब भारतीय ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, गुरु जल बोर्ड कहाँ स्थित है? मुंबई। और परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला बताएगा, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी बीईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। सही है, कलकत्ता में है। अगला बताएगा, लेसर का पूर्ण रूप क्या है? LASER। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रायोगिक रिएक्टरों को और क्या कहते हैं? हाँ, प्रायोगिक रिएक्टरों को और क्या कहते हैं? सही है, जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहन करना है? कनाडा। हाँ, कनाडा के सहयोग से। अगला बताएगा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कलपक्कम में कब की गई थी? सही है, 1971 में की गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कामनी का पूर्ण रूप क्या है? सही है, कलपक्कम मिनी रिएक्टर। ठीक है, अगला बताएगा, किसकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा? ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। अगला बताएगा, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अध्यक्ष कौन होते हैं? सही है, भारत के प्रधानमंत्री। अगला बताएगा, क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग किस देश के द्वारा किया गया था? ठीक है, हाँ ठीक है, रॉकेट का नाम है हाँ एटलांस संटूर। एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था अमेरिका के द्वारा। अगला बताइएगा, ASLV का पूर्ण रूप बताइए। हाँ सही है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सही है। अगला क्वेश्चन बताएगा, HTPB का पूर्ण रूप? HTPB ये हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है ना, HTPB है ना, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाँ, ये ईंधन जो होता है ठोस प्रलोभक के रूप में। हाँ, अगला बताइएगा, PSLV में होता है ठोस और GSLV में होता है द्रव, है ना। बताइएगा PSLV का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, और GSLV का पूर्ण रूप है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सैटेलाइट गलत हो जाएगा,
जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल गलत है। हाँ हाँ, उसके बाद सैटेलाइट लगाना है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगला बताएगा भारत का पहला सैनिक उपग्रह कौन है? टीईएस। हाँ, टीईएस, भारत का पहला सैनिक उपग्रह है टीईएस। ठीक है, अगला बताएगा, इसका पूर्ण रूप नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा क्रायोजेनिक शब्द का अर्थ क्या है? हाँ सही है, निम्न ताप। ठीक है, अगला बताइएगा निम्न ताप अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न ताप पर हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। हाइड्रोजन कितना ताप पर, ऑक्सीजन कितना ताप? ऑक्सीजन हाइड्रोजन 250 है ना, हाइड्रोजन माइनस 250 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन माइनस 183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला बताइएगा मंगल मिशन की कुल लागत कितना है? 450 करोड़। सही है, 450 करोड़। अगला बताइएगा मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर कितना किलोमीटर की दूरी पर रहेगा? 365 किलोमीटर। हाँ 365, और अधिकतम जो है 8000 किलोमीटर रहेगा। 65, हाँ 365। ठीक है, न्यूनतम जब रहेगा तो 365 और अधिकतम रहेगा तो 8000 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इसरो द्वारा मंगलयान को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? हाँ 5 नवंबर 2013 और पहुंचा था 24 सितंबर 2014। ठीक है, सही है, और इसके प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? हाँ सही है, PSLV-C25। अगला बताएगा चंद्रयान सेकंड के यान का नाम क्या था? हाँ सही है, GSLV-MK3। ठीक है, और चंद्रयान फर्स्ट के प्रक्षेपण वाहन का नाम क्या था? हाँ PSLV-C11। ठीक है, सही है, अगला बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की व्यक्ति कौन थी? महिला कल्पना चावला, जिसकी मृत्यु कब हो गई? हाँ सही है, 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, अगला बताएगा यूएसए में अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनाइट्स। एस्ट्रोनाइट्स, और चीन में क्या कहते हैं? टाइकोनाइट्स में कोस्मोनाइट। ठीक है, अगला बताएगा राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे? T2। हाँ सोयूज T2, सोयूज T2 से गए थे, है ना। हाँ अंतरिक्ष, ये बैकबूर कोस्मोड्रोम से गए थे। हाँ अंतरिक्ष यान गए थे, कजाकिस्तान में स्थित है वो जगह। ठीक है, कब गए थे वो? 84 में 3 अप्रैल। और वापस कब आए थे? सही है, 3 अप्रैल 1984 को गए थे और 11 अप्रैल 1984 को वापस पृथ्वी पर सुरक्षित आ गए। अगला बताएगा मैट सेट की कक्षा कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। बताएगा जिसमें पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर वह कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और अधिकतम बिंदु पर? 36,000। सही है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। अगला बताएगा GTO का पूर्ण रूप क्या है? हाँ GTO का पूर्ण रूप बताइए। ऑर्बिट, ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, इसरो का पूर्ण रूप बताइए। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
इसकी स्थापना कब हुई थी? सही है। मुख्यालय कहाँ है? हाँ, बेंगलुरु में। ठीक है। अगला बताएगा भारत का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन है? कार्टोसैट फर्स्ट। हाँ, कार्टोसैट फर्स्ट। ठीक है। अगला बताइएगा भारत के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह कौन है? मैटसैट। ठीक। IRS का पूर्ण रूप क्या है? IRS रेडियो वाला है क्या सर? रिमोट सेंसिंग, रिमोट हाँ, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। IRS का पूर्ण रूप है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है। अगला बताइएगा भास्कर फर्स्ट को कब अंतरिक्ष में भेजा गया था? 1979 में। ठीक है। 81 में कार्य करना बंद कर दिया। हाँ हाँ, 525 किलोमीटर। राइट। अगला क्वेश्चन बताइएगा आर्यभट्ट को कब भेजा गया था अंतरिक्ष में? हाँ, ठीक है, 19 अप्रैल 1975। ठीक है। अगला बताइएगा ASLV का पूर्ण रूप बताइए। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। अगला बताइएगा भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? नहीं सर, एप्पल ये प्लस ऐसी है। हाँ, एप्पल है। ठीक है। भारत का पहला संचार उपग्रह है एप्पल। ठीक है। बताएगा यह किस प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था एप्पल को? एप्पल सर, PSLV ने। यह यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण यान का नाम है एरियन 4। हाँ, एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा स्थिर भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय भूमि से, ये भी बहुत ही विजय क्वेश्चन है, भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कौन बना? रोहिणी RS फर्स्ट। रोहिणी RS फर्स्ट 18 जुलाई 1980 श्रीहरिकोटा से SLV 3 प्रक्षेपण यान द्वारा। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? सही है, 4 उपग्रह को। इसमें जो है प्रथम और तृतीय असफल रहा है ना, प्रथम और तृतीय, जबकि सेकंड और फोर्थ सफल रहा। ठीक है। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? 62 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। ठीक है। अगला बताइएगा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? 72 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र पर उतरा था, नाम है? हाँ, वेनेरा 3। ठीक है, वेनेरा 3। सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? उस अंतरिक्ष यान का ही नाम बताइए। प्रयोगात्मक, हाँ, ये सोयूज 4। हाँ, सोयूज 4। अगला बताइएगा व्यवसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन था? इंटेलसेट। हाँ, इंटेलसेट। ठीक है। अगला बताएगा अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन था? सही है, अस्कोर। और अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह? सही है, स्पुतनिक 2। और पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित पहला उपग्रह? सही है, स्पुतनिक 1 है।
ठीक है। पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। किस यान से गए थे अंतरिक्ष यान से? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। हाँ अपोलो ने वॉस्टॉक। हाँ वोस्टॉक 6, वोस्टॉक 6, ठीक है। यूरी हाँ वॉस्टॉक वोस्टॉक 6, ठीक है। हाँ गई थी। हाँ ये प्रथम महिला यूरी गागरिन पुरुष है, महिला नहीं। प्रथम महिला यही है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है, रसिया का। हाँ अगला बताइएगा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान? अपोलो 11। नहीं, ये लूना 9, लूना 9, ठीक है। हाँ और नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जो गया था वो अपोलो 11 द्वारा गया था, ठीक है। चित्र लेके भेजा था लूनर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है 29 जून को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस मई 18 मई को, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ठीक है। वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला बताएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ठीक है। अगला बताएगा राम मनोहर लोहिया जयंती? हाँ सही है, 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला बताएगा विश्व वन्य जीव दिवस? 3 मार्च, ठीक है। अगला बताएगा विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस? 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, ठीक है। और विश्व जल संरक्षण दिवस है 22 मार्च को, ठीक है। और जैविक विविधता दिवस 22 मई, हाँ 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब विश्व नर्स दिवस 12 मई, ठीक है 12 मई को मनाया जाता है। अगला बताइएगा थल सेना दिवस? 15 ठीक है 15 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, ठीक है। चोगम का मुख्यालय? हाँ अस्टाउसबर्ग, ठीक है। अगला बताइएगा विश्व का मुख्यालय? ग्लांड, ग्लांड स्विट्जरलैंड। अगला बताएगा अंकटाड का मुख्यालय? सही है जिनेवा। और अरब लीग का मुख्यालय? ठीक है काहिरा। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मास्को, मास्को है, ठीक है। अगला बताएगा सार्क का पूर्ण रूप बताइए? हाँ ठीक है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगला बताएगा आसियान का पूर्ण रूप? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। हाँ ठीक है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, ठीक है। अगला बताइएगा रेड क्रॉस का मुख्यालय? जेनेवा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय? जेनेवा, ठीक है। अगला बताइएगा यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है? यूनिडो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यह वियना, वियना है, ठीक है। अगला बताएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना है, सही है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय? हाँ लग्जमबर्ग, ठीक है। अगला बताइएगा एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, हाँ बैंकॉक, ठीक है। अगला बताइएगा ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय? शंघाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 60। कहाँ हुई थी? बगदाद में। ठीक है। अगला बताएगा अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? 45 में। और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में। ठीक है। और इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1744। ठीक है, हाँ सही है। 1917, 1944 और 1963। ठीक है। अगला बताइएगा राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 26। ठीक है। अगला बताइएगा वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या 54। ठीक है। और नाम की स्थापना कब हुई थी? फुल फॉर्म गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, 1961। इसके वर्तमान में सदस्य देश है 120। ठीक है। अगला बताइएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी? 85। ठीक है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 85 ढाका में। हाँ, ढाका में 1985। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए आसियान की स्थापना कब हुई थी? 67। हाँ ठीक है। और आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 66। 1966। ठीक है। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 67। ठीक है। अगला बताएगा नाटो का पूर्ण रूप बताइए। NATO नाटो। हाँ सही है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सही है। उसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है। हाँ, नाटो के सदस्य देशों की संख्या, संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 12। ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से कब बाहर हो गया? सही है, 2020। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ठीक है। अगला बताएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। हाँ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है। WTO का 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है। अगला बताएगा WTO के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ठीक है, नागोजी इवेला, नाइजीरिया के। ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी? सही है। हाँ, 1 जनवरी 1995। ठीक है। अगला बताइएगा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? ITU। ठीक है, 1865। इसका मुख्यालय कहाँ है? सही है, जेनेवा में। अगला बताइएगा विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय? मैड्रिड, स्पेन। ठीक है, 1925 में स्थापना हुआ था। अगला बताइएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना? सही है, 1945। और इसका मुख्यालय रोम। ठीक है। अगला बताइएगा यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 46। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को ही सब बुलाते हैं। ठीक है, यूनेस्को पेरिस। ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और स्थापना कब हुआ था? 51 में। ठीक है, 1951। अगला बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? 1976। रोम में मुख्यालय इसका। ठीक है। CTBT का मुख्यालय कहाँ है? CTBT का पूर्ण रूप है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही है, 1996। और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। सही है। अगला बताइएगा
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? दहेग। कब की गई थी? 46, 3 अप्रैल 1946। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं कौन कौन है? सही है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है। अगला बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम कितना सदस्य होता है? 9। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है। बताइएगा, प्रत्येक कितना वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं? 3 वर्ष बाद। ठीक है। अगला बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ठीक है। कहाँ के थे? नॉर्वे। और दूसरे महासचिव कौन थे? हाँ, जिनकी मृत्यु हो गई थी हवाई दुर्घटना से, है ना? डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के हैं। और तीसरे महासचिव कौन है? यूथान। ठीक है, म्यांमार के हैं। और चौथे महासचिव? ठीक है, कुर्ट वाल्डहिम ऑस्ट्रिया के हैं। और नोमा कौन है? अंटोनियो गुटेरस। नोमा। और नोमा। ठीक है। और 8वां है बान की मून। ठीक है। 7वां कोफी अनान। 6ठा बुतरस घाली। और 5वां है जेवियर पेरेज द कुयार। और चौथा है कुर्ट वाल्डहिम। ठीक है। बताएगा, परन्यास परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? परन्यास परिषद में 12 गो। ठीक है। अगला बताएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों का निपटारा कौन करता है? सचिवालय। ठीक है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। ठीक है। अगला बताएगा, महासचिव द्वारा सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर कितना वर्ष की अवधि के लिए महासचिव की नियुक्ति की जाती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए। और दोबारा भी इसका निर्वाचन हो सकता है। अगला बताएगा, जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राष्ट्र कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और ब्रिटेन। ठीक है। अगला बताएगा, चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? हाँ, सही है, 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश पर। अगला बताइएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 3 साल। हाँ, 3 साल होता है। ठीक है। अगला बताइएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है। किस महीना में कहाँ और किस महीने में कहाँ? अप्रैल में न्यूयॉर्क। अप्रैल में न्यूयॉर्क और जुलाई में जेनेवा, है ना? अप्रैल में न्यूयॉर्क और जुलाई में जेनेवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 5 अस्थायी सदस्य कौन है सुरक्षा परिषद के? चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए। ठीक है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। अगला बताइएगा, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहते हैं। अब विश्व की लघु संसद? महासभा को कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया? ठीक है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सही है। अगला बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विथ डेट कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। जो किस द्वीप में बना है? मैनहट्टन। और यह जो भूमि है 17 एकड़ की भूमि किसके द्वारा दान में दी गई थी? ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर। सही है। अगला बताएगा, संघ का मुख्य कार्यालय कब बनकर के तैयार हो गया? सही है, 1952 में। अगला बताइएगा,
संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, दो कार्य करने वाली भाषा, ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है। और अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है, रशियन, चीनी, स्पेनिश और अरबी, ठीक है, चीनी, स्पेनिश, अरबी और रशियन, ठीक है, रशियन। और बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? महासचिव द्वारा, हाँ, महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, भूटान के संसद का नाम क्या है? ठीक है, तोसुंगडू। और पोलैंड के संसद का नाम? सोजिम, ठीक है। कनाडा के संसद का नाम? पार्लियामेंट, ठीक है। अगला बताएगा, तुर्की के संसद का नाम क्या है? तुर्की का है तुर्की ग्रांड नेशनल असेंबली, ग्रांड नेशनल असेंबली, ठीक है। और चीन के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, हाँ, सही है, पीपुल्स नेशनल कांग्रेस। अगला बताइएगा, नेपाल के संसद का नाम क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। अगला बताइएगा, रूस के संसद का नाम क्या है? ठीक है, ड्यूमा। अगला बताइएगा, जापान के संसद का नाम? डायट, ठीक है। मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? कुरल, कुरल, ठीक है। अगला बताइएगा, जर्मनी के संसद का नाम क्या है? ठीक है, बुंडस्टैग, ठीक है। अगला बताइएगा, सोरा किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान, ठीक है। अगला बताइएगा, मजलिस किस देश के संसद का नाम है? ईरान, हाँ, मालदीव का भी है। अगला बताइएगा, अस्टोटिंग किस देश के संसद का नाम है? अस्टोटिंग, स्वीडन का भी है, उसके बाद नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक है, अस्टोटिंग, नॉर्वे। अगला बताइएगा, सोजिम किस देश के संसद का नाम है? पोलैंड, ठीक है। अगला बताइएगा, डेल आयरन, सही है, आयरलैंड का है। अगला बताइएगा, अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अल मुखबरात इराक, अल मुखबरात इराक, और सिर्फ मुखबरात मिस्र, है ना, मुखबरात मिस्र और अल मुखबरात इराक, ठीक है। अगला बताइएगा, FBI USA, ठीक है। मोसाद इजराइल, ठीक है। KGB एंड GRU रसिया, ठीक है। ISI का पूर्ण रूप? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, हाँ, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये भी आतंकवादी माना जाता है। चलिए, ठीक, चले, इसका सबका रिवीजन हो गया है।